मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 2 की व्याकरण का बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है व्याकरण सुरभि। इस किताब का पहला अध्याय है भाषा और व्याकरण। भाषा एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मित्र को या किन्हीं को भी कुछ कहते हैं तो वो समझ जाता है और बदले में वापस उसका वो हमें उत्तर देता है। ठीक है, यानी कि भाषा एक साधन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को अपने साथ वाले को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने परिवारजनों को बताते हैं और वो हमें उसका सही उत्तर बताते हैं। ठीक है, अर्थात भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आया? भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर तथा सुनकर विचारों के आदान प्रदान में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं बोलकर और सुनकर, जबकि लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं लिखकर और पढ़कर। लिखकर और पढ़कर हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलकर और सुनकर मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है हमें संकेत द्वारा अपने मन के भाव दूसरे तक पहुंचाने पड़ते हैं। ठीक है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, जैसे यातायात संबंधी संकेत, मुख बधिर की बातचीत। समझ में आया? आइए, भाषा को लिखने के लिए एक लिपि का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में प्रचलित राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। आखिर ये लिपि है क्या? तो भाषा को लिखने के लिए जिस ध्वनि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस ध्वनि चिन्ह को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। ठीक है, और हम लोग जो है ये भाषा पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमारे व्याकरण की शुद्धता के लिए, बोली की शुद्धता के लिए। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध भाषा का बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जिसका अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जो ये अध्याय है उसका जो है पूर्ण होता है। ठीक है, एक बार हम पुनः इसको जो है रिपीट कर लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन और भाव का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को हम बोलकर और सुनकर व्यक्त करते हैं, जबकि लिखित भाषा का प्रयोग लिखकर और पढ़कर प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखने के लिए ध्वनि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लिपि कहते हैं। भारत में प्रचलित राष्ट्रभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 भाग में बटा हुआ है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हमें इनका प्रश्न उत्तर करना है। जैसे भाषा की परिभाषा लिखिए, तो ये क में है। ठीक है, तो क का उत्तर हो जाएगा भाषा की परिभाषा यहाँ से, ये क का उत्तर है यहाँ तक। दूसरा प्रश्न है कि भाषा मुख्यतः कितने प्रकार के से प्रयोग की जाती है? तो इस ख का है, तो ख का जो है इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। व्याकरण की परिभाषा लिखिए। चलिए, तो व्याकरण की परिभाषा हमें यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये हमारा हो गया ग का उत्तर। अब आखिरी में है लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि की परिभाषा जो है यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के हमें यहाँ तक लिखना है, ये घ का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है आपका प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया है। अब सही गलत है तो केवल बोलने में ही भाषा काम आती है? नहीं, भाषा बोलने के साथ साथ लिखने में भी काम आती है। संकेत द्वारा भी अपनी बात कही जा सकती है। हाँ, कही जा सकती है।
भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के नियम क्या, तो जो बचा हुआ है 3, इसे आप लोग कर सकते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए हम 3 आपके लिए छोड़ देते हैं। और बचा नीचे का रिक्त स्थान, इसे हम फिर से करते हैं। तो संकेत द्वारा भी हम मन के भाव को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मन। व्याकरण को कितने भाग में बांटा गया है? 3। ठीक है। मौखिक भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं? मौखिक भाषा बोलकर तथा सुनकर, और लिखित भाषा का प्रयोग हम लिखकर तथा पढ़कर। वह शास्त्र जिससे शुद्ध भाषा का बोलना और लिखना सीखा जाता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है, इस तरह से ये पूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा ये काम पूर्ण हो गया है। आशा है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। जो इसमें प्रश्न उत्तर कराए हैं आप लोग उसे फेयर कर लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। इस चैप्टर को जो है 2 बार 3 बार जो है पढ़िए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आप इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।